सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को दरबार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए वर्षावास के अवसर पर इस वर्षावास में जो बाबा साहब द्वारा लिखे भगवान बुद्ध और उनका धर्म का वाचन चल रहा है, उस पुस्तक के वाचन में 90 दिन के अवसर पर जो धर्म देशना है वो कल हमने भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन जो किया था उसके बारे में बाबा साहब ने अपने शब्दों में लिखा और उनका जो दूसरी ओरिजिन थी, क्योंकि 4 प्रश्न उन्होंने पैदा किए थे भगवान बुद्ध के साहित्य को अध्ययन करने में, उनको लगा कि 4 प्रश्न इस प्रकार के हैं जो अबौद्ध लोग नहीं हैं, उन्हें बौद्ध बनने में कठिनाई प्रदान करते हैं, उन्हें बौद्ध धर्म को स्वीकार करने में कठिनाई होती है उन 4 प्रश्नों को लेकर। तो पहला उनका प्रश्न था जो उनकी प्रवज्जा का कारण था 4 निमित्त दर्शन, उनका उन्होंने समाधान इस पुस्तक में जो करके दिया वो करके दिया कि उनकी प्रवज्जा का कारण अगर उसको माना जाए 4 निमित्त दर्शन को तो थोड़ी भ्रांति पैदा होती है। 34 साल तक कैसे कोई व्यक्ति किसी बूढ़े आदमी को, किसी रोगी आदमी को, किसी मृत आदमी को, किसी सन्यासी आदमी को नहीं दे सके। इसलिए उस भ्रांति को दूर करने के लिए जो नए लोगों को उपासक बनने में जो कठिनाई लगती है उसे दूर करने के लिए उन्होंने उसको बदल कर ऐसा लिखा कि उनकी प्रवज्जा का कारण जो रोहिणी नदी का विवाद था वह बना। तो ये बात जो नए बौद्ध हैं जो बौद्ध नहीं बने हैं तो बौद्ध को जो बौद्ध बनना चाहते हैं शायद उन्हें आसानी हो, इस समझ कर उन्होंने भगवान बुद्ध के जो उस निमित्त दर्शन को एक तरफ रखकर अपने इस दर्शन को रखा। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न था जो नए बौद्ध बनने में उन्हें कठिनाई लगती थी कि नए बौद्ध कैसे स्वीकार करेंगे कि दुख के अस्तित्व को, भगवान बुद्ध ने कहा जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, अब यही संप्रयोगो दुखो, यही विप्रयोगो दुखो, यम किंचन लवतन तम पे दुखम, संकितेन पंच उपादान खंडा दुखा। संक्षेप में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुखा, जन्म लेना भी दुख है, व्याधि भी दुखा, बीमार होना भी दुख है, जरा भी दुखा, बूढ़ा होना भी दुख है, और जो अप्रिय हैं उससे मिलना दुख है, जो प्रिय हैं उनसे बिछड़ना दुख है, जो हम वस्तु चाहते हैं वो नहीं मिलती तो दुख है, और सही माने में जो ये पंच उपादान खंड स्कंद है यही दुख है। तो भगवान बुद्ध ने जो यह देखा कि ये दुख है संसार में, तो बाबा साहब ने इसके बारे में प्रश्न किया कि अगर जन्म लेना ही दुख है तो फिर मनुष्य को धर्म कैसे उबार सकता है? जब जन्म लेना ही दुख है उससे उबर नहीं सकते। जन्म लेना दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, सब दुख ही दुख है, तो फिर ये धर्म निराशावाद की तरफ ले जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा बाबा साहब ने शंका जाहिर की थी। तो उस शंका का भी समाधान बाबा साहब ने जो है धर्म चक्र प्रवर्तन अपने शब्दों में अपने अर्थों में करके दिया है। कल जो हमने उसका वाचन किया, कल हमने पुस्तक का वाचन किया, तो बहुत सारी बातें पुस्तक के वाचन में एक तरफ से पढ़ती जाती हैं
कुछ बातों को हम पकड़ पाते हैं, कुछ बातों को नहीं पकड़ पाते। भाषा है, लिपि की भाषा है, तो लिपि की भाषा को पकड़ना प्रज्ञावान आदमी होते तो उनकी प्रज्ञा की होती है तो समझने में आ जाता है, नहीं अन्यथा हमें ठीक प्रकार से समझना पड़ता। तो ठीक प्रकार से समझाने के लिए हम आज जो धर्म चर्चा कर रहे हैं, धर्म देशना कर रहे हैं, उसका यही मतलब है कि वहाँ से जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, तो भगवान बुद्ध ने देखा कि मेरे ज्ञान को कौन समझ सकता है। तो उनको लगा कि जो आलार कलाम है वो विद्वान है, ज्ञानी है और समझदार भी हैं, तो मेरे इस विद्या को वो समझ सकते हैं, क्यों ना मैं उन्हें पहले सिखाऊं। तो उनको सिखाने के लिए अपने गोचर से देखते हैं तो पाते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो 1 सप्ताह पहले ही मर चुके हैं। उसके बाद उनके मन में दूसरा ख्याल आता है उद्धत रामपुत्र का, उनको सिखाया जाए। उनके बारे में देखते हैं तो वो भी एक दिन पूर्व मर चुके होते हैं। तब उनके अब वो सोचते हैं अब कौन सीखेगा, कौन सीख सकता है। तो उनके मन में करुणा जागती है। जो उनकी सेवा में 5 लोग रहते थे, जो उनको त्याग करके चले गए थे, तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, इन्होंने मेरा बहुत काम निकाला है, मेरे बहुत काम आए हैं, क्यों ना मैं इन्हीं को पहले धर्म सिखाऊं। ऐसा मन में रखते हुए वो देखते हैं कि वो अभी कहाँ हैं। तो पाते हैं कि वो सारनाथ के ऋषिपत्तन में हैं। ऋषिपत्तन मृगदाव में विहार कर रहे हैं। तब भगवान उधर चल देते और उधर पहुँचने पर वो 5 जो परिव्राजक थे वो देखते हैं कि वो बुद्ध आ रहे हैं, वो तथागत गौतम बुद्ध आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये वही हैं जो तपस्या छोड़कर काम भोग का जीवन जीने लगे, पथभ्रष्ट हैं। हम कोई भी इनका सत्कार नहीं करेंगे, ना ही कोई इन्हें पीने को पानी देंगे, पैर धोने को पानी देंगे, ना आसन देंगे, ना कोई नमस्कार करेंगे। इस प्रकार से सबने ऐसा निश्चय किया कि हम इनको चाहें तो बैठ जाएं, चाहे तो नहीं बैठें। इस प्रकार हम किसी प्रकार का उनसे सद्व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने 5 ने निश्चय किया। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास आते गए, वो 5 अपने दृढ़ किए हुए निश्चय पर स्थिर नहीं रह पाए। एक उनका चीवर संभालता है, एक उनको पानी धोने को देता है, एक उनका आसन देता है, उनका हाथ पकड़ता है। इस प्रकार सभी 5 लोग उनकी सेवा सत्कार में लग गए। उनको उचित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं। बैठाने पर क्षेम कुशल उधर पूछा जाता है, वो पूछते हैं। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जीवन अभी वैसा ही चल रहा है, कुछ बदला है कि नहीं? हम कहाँ कलेश का ही जीवन जी रहे हैं और अपने तपस्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि बच्चियों, मैंने बीच का मार्ग निकाला है। 2 प्रकार की अतियों से बचकर मैंने मध्यम मार्ग निकाला है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो ऊंची अवस्था को ले जाने वाला है। तो कहते हैं क्या है आपका दर्शन, क्या है आपका धर्म? भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार की अतियों से बचना। एक काम भोग की अति में डूबे रहना, उससे दूर रहना है। एक काम है इसके जीवन से दूर रहना है, उसके बीच का मैंने रास्ता निकाला है। तो कहते हैं कि भगवान आपका बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग क्या है? भगवान कहते हैं कि बच्चियों, पहले तो यह देखना होगा कि संसार दुखमय है। इस संसार में सभी दुखी हैं और कोई दुख से बचा हुआ नहीं है। सभी दुखी हैं, सभी दुखी हैं और संसार में दुख भरा हुआ है। दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, ये मैंने रास्ता खोजा है। भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत था 4 आर्य सत्य का, जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहते हैं कि ऋषियों, मैंने 4 आर्य सत्यों को 12 प्रकार से तैरा करके जब तक सम्यक प्रकार से नहीं देख लिया, तब तक मैंने नहीं किया, तब तक मैंने घोषणा नहीं की कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मुझे बुद्धत्व लाभ हो गया है। मैंने 12
12 प्रकार से टहरा करके 4 आसक्तियों का दर्शन किया, ठीक प्रकार से दर्शन किया, तब मैंने घोषणा की है कि मुझे बोधि लाभ हुआ है। तो यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि जो दुख के अस्तित्व को तो बाबा साहब ने स्वीकार किया, पहले वो अस्वीकार कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि दुख है और दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, यह भगवान बुद्ध की शिक्षा है। यानी जो बीच की दो बातें थी, दुख का कारण और दुख का निवारण, उन्होंने ये देखा कि ये ज़्यादा भोजन लगेंगे, बात वही है, भगवान बुद्ध का जो रास्ता है दुख मुक्ति का मार्ग है, दुख है तो दुख से मुक्ति है। तो उन्होंने कहा, बाबा साहब ने लिखा कि बच्चों, संसार में दुख भरा हुआ है, सबको कोई ना कोई दुख है और दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, ये मेरा मार्ग है, यही मध्यम मार्ग है। तो कैसे पाई जा सकती है भगवान बताएं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मनुष्य को शील धारण करने पड़ेंगे, शील सदाचारी बनना पड़ेगा, शीलवान बनना पड़ेगा, 5 बातों को पालन करना पड़ेगा अपने जीवन में, 5 बातों को धारण करते हुए वह दुख से निवृत्ति की ओर बढ़ सकता है। तो 5 बातें जो हैं हम रोज ही बोलते हैं, बताते सभी लोग जानते हैं, तो उनके बारे में कहते हैं कि बच्चों, 5 बातों को धारण करो जीवन में। यह नैतिक पथ है। जैसे कोई भवन बनाता है तो भवन को मजबूती प्रदान करना चाहता है तो उसे मजबूत आधार देना पड़ता है। तो मेरे धर्म का आधार ये 5 बातें हैं, 5 शील हैं, तो इसको धर्म का आधार समझते हुए आगे बढ़ो। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये है भगवान बुद्ध ने खोजा है। फिर बाबा साहब लिखते हैं, क्या है, लोग पूछते हैं वो 5वां प्रकाशक, बनते जी भगवान ये मध्यम मार्ग क्या है, इसको थोड़ा प्रकाश डालिए, अनुकंपा कीजिए हम पर। तो वो कहते हैं कि बच्चों, कान लगाकर सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, ये जो मध्यम मार्ग है, आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, निर्वाण तक ले जाने वाला है, वही मध्यम मार्ग जो मुक्ति का रास्ता दिखाता है, वो है, पहला है सम्यक दृष्टि। तो पूछते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक दृष्टि है ठीक प्रकार से हमारे देखने का भाव, समझने का भाव, व्यवहार करने का भाव। यानी हम संसार से व्यवहार करते हुए, किसी से बातें करते हुए, व्यवहार करते हुए, संसार को भोगते हुए, राग द्वेष मोह से परे होकर भोगने का काम करते हैं। सम्यक दृष्टि के आधार पर हम पूरे संसार को भोगते हैं। सभी रिश्तों में, सभी नातों में, सभी हर वस्तु से संसार में जीते हुए अगर राग द्वेष मोह रहित होकर हम अपने दृष्टिकोण को रखते हैं तो हम सम्यक दृष्टि यह होती है। और यही सम्यक दृष्टि हमको सम्यक संकल्प की तरफ ले जाती है। सम्यक संकल्प होता है कि हमारा जो कुछ भी काम करते हैं मन वाणी शरीर से, तो पहले हमारे मन में संकल्प विकल्प चलते हैं तो वो ठीक प्रकार के हों, ठीक प्रकार के ऐसे हों, उसी में किसी का अहित न हो, मानव के लिए कल्याणकारी हो, मेरे लिए कल्याणकारी हो, ऐसे संकल्प सम्यक संकल्प कहे जाते हैं। तीसरा उन्होंने बताया सम्मा वाचा, हमारी जो वाणी है वो सम्यक हो। सम्यक वाणी हमारी 4 बातों के त्याग से होती है। उन 4 बातों को त्याग करके अपनी वाणी को सम्यक बनाया जाता है। तो चारों बातें बताते हैं। उसके बाद में कहते हैं सम्मा कम्मंतो, सम्मा कर्मान, हमारे जो कर्म हैं वो ठीक प्रकार के हों। हमारे कर्म ना हमारा हित करें, ना दूसरे का हित करें, दूसरे की भलाई चुकी हो, मेरी भलाई चुकी हो, ऐसे जो कर्म होते हैं मनमानी शरीर के, वो सम्यक कर्म है। फिर सम्मा आजीविका, हमारी जो आजीविका है वो ठीक प्रकार की हो, हमारे द्वारा किसी की हानि ना हो और किसी के कल्याण में हम बाधक ना बने, तो वो हमारे सम्यक आजीविका है। आजीविका कमाने के लिए दूसरे की हानि न पहुंचाकर हम अपनी आजीविका चलाते हैं, दूसरे को हम अहित ना कर अपने आजीविका चलाते हैं, तो सम्यक आजीविका है। फिर उन्होंने कहा सम्मा वायाम, सम्मा वायाम यानी हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, हम निरंतर व्यायाम करते रहें। कैसे व्यायाम करते रहें कि हमारे मन में जो
अकुशल कर्म आ गए हैं उन्हें बाहर निकाल के फेंकना। जो कुशल कर्म नहीं आए हैं उनका संपादन करना। जो कुशल कर्म आ गए हैं उनको बनाए रखना और नए कुशल कर्मों का संपादन करना, अपने चित्त को परिशुद्ध बनाए रखना, यही सम्माद व्यायामों है। सम्मा सती यानी हमारी जो स्मृति है, हमारी जागरूकता है, निरंतर सम्यक प्रकार की बनी रहे। ऐसी नहीं कि जागरूक रहते, हम जागरूक तो हैं लेकिन ठीक प्रकार से नहीं है। होश हमारा ठीक प्रकार से बना रहे, तो होश में रहते हुए हम किसी को हानि न पहुंचाए, कोई हमारे हानि न करे, इस प्रकार से। फिर सम्मा समाधि, सम्मा समाधि यानी समाधि और सम्यक समाधि में दोनों में अंतर। ये जो समाधियाँ हैं, समाधि एक शिकारी भी लगाता है शिकार को करने के लिए, तो वो समाधि सम्यक नहीं है। लेकिन क्योंकि वह शिकार को निशाना साधता है शिकार प्राप्त करने के लिए, और जैसे बगुला है मच्छी को पकड़ने के लिए पानी में एक पैर से समाधि हो जाता है, तो वह सम्यक समाधि नहीं है। सम्यक समाधि वह है जो ठीक प्रकार से हमें किसी अहित काम को न करने दे, कल्याणकारी काम को करने में हमारा मन लगा रहे और हमारा कुशल चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि कहलाती है। तो बच्चियों, जो मन भलाई को हमेशा लगा है और लगा रहे, भलाई में ही कुशल कर्म करता रहे, उसी में चित्त लगा रहे, वही सम्यक समाधि है। ऐसा बाबा साहब ने आज व्याख्या करके दी। फिर बाबा साहब कहते हैं कि शील के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, शील के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमको 10 पारमिताओं को उसमें कुछ न कुछ पारमी बढ़ाना होता है। सब जो सद्गुण हैं उन्हें सद्गुण में हमें कुछ न कुछ डालना होता है और डालना ही चाहिए, तभी हम अपने 10 पारमिताओं को शील के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा शील का मार्ग ठीक प्रकार का नहीं है, उसका कारण वही है कि हमारे 10 पारमिताओं में कुछ डालने का काम नहीं किया। तो 10 पारमिताओं में कुछ न कुछ डालने का काम करना चाहिए। पहला है शील पारमिता, दान पारमिता, उपेक्षा पारमिता, नैष्कर्म पारमिता, वीर पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता और करुणा पारमिता और मैत्री पारमिता। इन पारमिताओं के जो पुण्य के गढ़े हैं, इसमें हमें निरंतर कुछ न कुछ डालने का काम करना चाहिए। इसके बारे में कल हमने बताया था सही प्रकार से, और इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए, निरंतर बढ़ाने का काम करना चाहिए। यही जो सद्गुण हमारे बढ़ते जाते हैं, धीमे धीमे बढ़ जाते हैं, पूरे होते हैं, तो पारमिता बनते हैं। यही 10 सद्गुण हैं जो हमको शील के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये सद्गुण हमें निरंतर बढ़ाए रहना चाहिए। और भी हमारे मार्ग में जो बाधाएं होती हैं, वो हमारी बाधाएं जो हैं 5 प्रकार की बाधाएं हैं जो धर्म के क्षेत्र में नहीं बढ़ने देती, उन्हें हमें पार करने का काम करना चाहिए। 10 बाधाएं हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग को रोकने का काम करती हैं। उन उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन बाधाओं को हमें पार करना चाहिए। वो बाधाएं हैं काम, छंद, व्यापार, विचिकित्सा, औकृत्य, पौकृत्य, यानी काम चंद जो हमारा मन है काम रागों में लिपटा रहता है। हम जब सुबह में ध्यान करते हैं, तो हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मन में काम चंद माने काम वासना के अलावा जो भी काम भोग की बातें हैं, उस प्रकार के विचार जो दिन भर हमारे घटे होते आगे पीछे के, वही विचार चलने लगते हैं। राग के, द्वेष के, काम चंद, व्यापार, मोह के, इस प्रकार के विचार चलने लगते हैं और हमको हमारे मार्ग में प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं और आलस आने लगता है, हमारे मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। और संदेह होता है कि जो मार्ग है क्या वास्तव में सही है,
तो ये बाधा पैदा करता है और मन की उथल पुथल, चंचलता, मन की व्याकुलता, ये जो 5 बाधाएं हैं इनको हमें पार करना पड़ता है, तब हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा लोग जो भगवान बुद्ध ने लिखा था उसके बारे में बाबा साहब ने अपने शब्दों में उस धम्मचक्रवर्तन का पूरा जो सार है वो दिया। तो यह जो ज्ञान है बाबा साहब ने भगवान बुद्ध से लेकर पूरा उसका आधुनिकरण करते हुए अपनी एक पुस्तक में लिखा, क्योंकि उन्होंने जो लगा कि दुख निराशावाद की तरफ ले जाता है, तो उन्होंने उसको 2 भागों में कर दिया, दुख और दुख से मुक्ति। अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने ठीक प्रकार से व्याख्या की, 10 पारमिताओं की व्याख्या की, कामचंदों की व्याख्या की। इस प्रकार उन्हें ज्ञान मिला और सभी को 5 और भिक्षु आरंभ हो गए। भगवान बुद्ध की जो पहली दीक्षा उनके साथ हुई। अब ये दूसरे खंड का तीसरा भाग है, यश कुल पुत्र की धर्म दीक्षा। बाबा साहब अपने शब्दों में लिखते हैं, तो उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति रहता था। वह तरुण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था, बहुत ही संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थीं और उसका सारा समय नाचने गाने सुरापान आदि करने आदि में ही व्यतीत होता था। वह विलासता का जीवन व्यतीत करता था। कुछ समय बीतने पर उसे उस विलासता थी उससे वृत्ति होने लगी, उससे मुक्ति पाना चाहता था। उससे इसमें बेहोशी कैसे छुटकारा मिले, अब उसे ये होने लगा कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए। उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगे, क्या जो जीवन में व्यतीत कर रहा है उससे कोई अच्छा जीवन भी है क्या, यह सोचने लगा। और सोच सकने के कारण वह क्या करे क्या ना करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूँ ही भटकने लगा। वह घूमता हुआ ऋषि पत्तन की ओर चला आया। क्लांति के मारे, दुख के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कहाँ हूँ, कौन सा रास्ता है, वो कितनी परेशानी है, वो कितना दुख है। यह घटना उसी रात की है जिस दिन भगवान ने ऋषि पत्तन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषि पत्तन की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत जो कि ऋषि पत्तन में ही विराजमान थे, बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चक्रमण कर रहे थे। और तथागत ने देखा इस प्रकार के दुख वचन कहता हुआ यह यश कुल पुत्र चला आ रहा है। तो तथागत ने उसकी दुख भरी आवाज़ सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुल को अपना उपदेश दिया और जब यश ने यह उपदेश सुना तो वह प्रसन्न हुआ, हर्षित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठ उन्हें नमस्कार किया। बुद्ध के वचन हृदय में कर मन में उतार कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। पर तथागत ने उसे कहा और उसे भिक्षु संघ में दीक्षित कर दिया। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश पुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहें कि आपने मेरे यश पुत्र को कहीं देखा है। तथागत ने उत्तर कहा, आए, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं पा सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया। तब पिता ने अपने पुत्र को
पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई, उसके पुत्र ने शील ग्रहण कर लिए। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी है, घर आकर उन्हें सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर ग्रस्त बन जाए और पहले जैसे काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना अच्छा लगता है तो वह आपके साथ ही रहे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा कि भिक्षु संघ सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करें। जीवन धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुल पुत्र सहित तथा गत यश गृहपति घर पहुँचे। तथागत यश गृहपति घर पहुँचे। घर जाने पर माँ और यश कुलपुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजन करने के बाद तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्म उपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। यश के 4 पुत्र थे जो वाराणसी के धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित तथा गवामती। तब जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धर्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है यही उनके लिए भी अच्छी होगी। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि भगवान बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करें, उन्हें भी अपना शिष्य बना लें। तो यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया इन मेरे 4 मित्रों को भी धर्म उपदेश देकर अपना शिष्य बनाएं। भगवान ने स्वीकार किया और यश ने अपने मित्रों को भी धर्म दीक्षा दिलवा दी। काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक थे। कुछ समय बाद बड़े पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। उसके बाद उसने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और उर्वेला की ओर गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके बाद दोनों छोटे भाइयों ने भी उनका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी चटाएँ धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उर्वेल कश्यप कहलाता था, दूसरा नदी कश्यप और तीसरा गया कश्यप। उन तीनों में से उर्वेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 और गया कश्यप के 200। इनमें से मुख्य उर्वेल कश्यप भी थे। उर्वेल कश्यप की दूर दूर तक प्रसिद्धि थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। फल्गु नदी के तट पर स्थित उनके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल कश्यप की प्रसिद्धि का पता लगा तो वे उनके मन में आया उर्वेल कश्यप को धर्म उपदेश दिया जाए और संभव हो तो धर्म दीक्षा भी। तब उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत वहाँ पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात में तुम्हारे आश्रम में रहूँ। काश्यप का उत्तर था कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुचलित नाम का एक जंगली नाग राजा यहाँ आता है, उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुँचाता है। मुझे डर है वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वह मुझे देता है। काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र
और अनुयायी बन चुके हैं, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया कि इसकी कोई संभावनाएं नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। काश्यप एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दें। काश्यप के बार बार इनकार करता रहा। तथागत बार बार आग्रह करते गए। तो काश्यप ने कहा कि मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर बहुत है, जो अच्छा समझे वह करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहाँ तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत और गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा कि मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या हुआ होगा, इसलिए वह बड़ी ही घबराहट लिए जागा। उसे डर था शायद उस रात उसका अतिथि जला दिया गया होगा। प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के लिए आया तो मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुँचाए जाने के बाद क्या उन्होंने देखा कि मुचलिंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रातिहार घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वहीं आश्रम में रहें और स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के जो दृष्टिकोण थे अलग थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुस्लिम नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धर्म उपदेश देने का अवसर आएगा ही। लेकिन काश्यप ने भी कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो वह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाइए। तब तथागत ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ में बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अरहत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। यूँ काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर वहाँ तक जिसे सद्गुण के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल कश्यप ने भगवान के धर्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्गुण ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उनके सभी शिष्य प्रवचित हो गए। तब उर्वेल कश्यप ने अग्निहोत्र करने से अपने सभी पात्र उठाकर नदी में फेंक दिए। वे जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और व्यास काश्यप जो नदी में नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते हुए देखा। वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान क्यों फेंक दिया? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित अपने भाई से मिलने के लिए नदी की ऊपर की ओर वे दोनों आगे बढ़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देखकर उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उन्होंने किस प्रकार बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने भी अपने भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की।
तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई भगवान का प्रवचन सुनने के बाद उनके सामने प्रवचन देने की याचना की। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन दिया। दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असंगत विचार जब आपस में रगड़ काटते हैं तो अविद्या जन्म लेती है। काम क्रोध तथा अविद्या के ही ये काम क्रोध अविद्या ये वो अग्नि है जो सभी चीज़ों को जलाकर राख कर देती है। संसार में दुख और सुख का कारण यही काम क्रोध और अविद्या है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे घृणा का क्षय हो जाता है, तृष्णा का क्षय हो जाता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रवण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध के वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सारी उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध के शिष्य बन गए। काश्यप बंदियों की दीक्षा भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन में उनका बड़ा गहरा प्रभाव था। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 250 अनुयायियों सहित संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिवाचक भी वहाँ रहता था। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे, सारपुत्र और मोदगल्याण। सारपुत्र और मोदगल्याण संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और किसी श्रेष्ठ धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजित सुबह के समय अपना चीवर पहनकर पात्र और चीवर ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह में प्रवेश हुए। सारपुत्र पर अश्वजित की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव पड़ा। अश्वजित स्त्री को देखकर सारपुत्र ने सोचा कि निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य हैं। यह कैसे होगा? यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं तो इससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रवृत्त हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किस धर्म को मानने वाले हो? फिर सारपुत्र ने सोचा कि इस समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का समय नहीं है। यह भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी अर्थियों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूँ। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित स्त्री प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गई। तब सारपुत्र वहीं पहुँचे जहाँ अश्वजित थे। समीप पहुंचकर कुशल से पूछकर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारपुत्र परिवाचक ने अश्वजित स्त्री से कहा कि मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आवापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवचित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजित का उत्तर था, मित्र, निश्चय से जो शाक्यकुल प्रवचित महान श्रवण है, मैं उन्हीं के नाम से प्रवचित हुआ हूँ। वही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। तो कहते हैं सारपुत्र, तो पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वो आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? तो कहते हैं अश्वजित, मित्र, मैं एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रवचित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने अभी कुछ ही समय पूर्व इस धर्म विनय को ग्रहण किया है। मैं विस्तार पूर्वक तो आपको धर्म बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा। तब परिवाचक सारपुत्र ने अश्वजित से कहा कि मित्र, कम या अधिक आप जितना चाहें मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दें। मैं सार ही चाहता हूँ, बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा। तब अश्वजित ने सारपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारपुत्र पूर्ण संतोष हुए, उनको पूर्ण संतोष हुआ। यद्यपि सारपुत्र
और मोदगल्याण भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों भाइयों के समान ही थे। दोनों परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना दे। यही दोनों की आपस में वचनबद्धता थी। उसके अनुसार सारपुत्र वहाँ पहुँचे जहाँ मोदगल्याण थे। उन्हें देखकर मोदगल्याण ने सारपुत्र से पूछा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है? कि हाँ मित्र, मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया? तब सारपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उनके और अश्वजित के साथ घटी थी। तब मोदगल्याण से सारपुत्र ने कहा, तो मित्र, हम भगवान तथागत के पास चलें ताकि वह हमारे शास्ता बने। सारपुत्र ने कहा कि मित्र, यह जो 250 परिवाचक हैं यहाँ रहते हैं, ये हमारी ओर देखकर यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर जाएं, हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें कि वे जो चाहेंगे करेंगे। तब सारपुत्र और मोदगल्याण वहाँ गए जहाँ वे सभी लोग थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि हम महाश्रवण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वह महाश्रवण ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि आपके ही कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और आपको ही मानते हैं। यदि आप महाश्रवण के अधीन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वही करेंगे। तब सारपुत्र और मोदगल्याण संजय के पास गए और पहुंचकर संजय ने कहा कि मित्र, हम तथागत की शरण में जाते हैं, तब तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, आप मत जाएं, हम तीनों मिलकर इस पूरी मंडली की गुरुवाई करेंगे, गुरु होंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारपुत्र ने अपने जाने की बात दोहराई। संजय भी वही बात दोहराता रहा। तब उन 250 परिवाचकों से सारपुत्र और मोदगल्याण राजगृह के वेणुवन उद्यान में पहुँचे जहाँ भगवान विराजमान थे। तथागत ने उन्हें देखकर सारपुत्र और मोदगल्याण को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, ये जो मित्र चले आ रहे हैं, सारपुत्र मोदगल्याण, ये दोनों मेरे शावक युगल होंगे, श्रेष्ठ युगल होंगे, अग्र शावक होंगे। जब वे वेणुवन पहुँचे तो वहाँ तथागत से वहाँ गए जहाँ भगवान उन्होंने पहुँचकर भगवान को चरणों से वंदना की, प्रार्थना की कि भगवान आपसे हमें प्रवचन मिले, समता मिले। तब भगवान ने उन्हें धर्म में दीक्षित किया, प्रवज्ञा दी। राजगृह मगध नरेश की प्रवज्ञा को दीक्षा। राजगृह मगध नरेश सैन्य के अनुसार की राजधानी थी। जटिलों की इतनी बड़ी संख्या के बुद्ध की शरण में चले जाने से हर किसी के जुबान पर तथागत की चर्चा थी। इस प्रकार बिंदुसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लगा और बिंदुसार नरेश ने सोचा कि उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है। निश्चय से यह भगवान होंगे, अरथ होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुबुद्धि को प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्त्र होंगे। तो निश्चय से ही स्वयं बुद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वह आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। वह शिक्षा वो दे रहे होंगे। वे अर्थों में और शब्दों सहित धर्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंदुसार जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे। उनके पास पहुँच विनम्रतापूर्वक बैठकर भगवान का अभिवादन किया और उनके निकट बैठ गए। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से कुछ ने भगवान को प्रेम पूर्वक अभिवादन किया और बैठ गए। कुछ ने 6 कुशल पूछकर बैठ गए। कुछ ने भगवान को हाथ जोड़कर
नमस्कार किया और बैठ गए। कुछ ने अपना नाम और बुद्ध कहा और भगवान के पास बैठ गए। कुछ यूं ही चुपचाप समीप आ बैठे। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उर्वेल काश्यप को ही मां श्रवण से के भिक्षुओं में देखा। उनमें से कुछ सोचने लगे, क्या उर्वेल काश्यप मां श्रवण के अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अथवा यह मां श्रवण उर्वेल काश्यप के अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत ने उर्वेल काश्यप को संबोधित कर कहा, उर्वेलवासी, तूने क्या देखा जो अग्नि पर चर्या छोड़ दी? ये कैसे हुआ? तूने अग्निहोत्र का परित्याग कैसे कर दिया? काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री स्पर्श की आशा की जा सकती है। जब मैंने समझ लिया कि मैं वासना में रूप, शब्द, गंध और स्पर्श अविशुद्ध हैं और मैंने यज्ञ आदि की कामना नहीं की, लेकिन यदि हर्ष न हो तो यह बताओ कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया? तब उर्वेल काश्यप ने अपने स्थान से उठकर अपने एक कंधे को नंगा किया और भगवान बुद्ध के चरणों पर सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया कि मैं शिष्य हूँ और तथागत मेरे शास्त्रा हैं। इस मगध के उन असंख्य ब्राह्मणों और गृहपतियों ने जगह जाना तो उर्वेल काश्यप भी मां श्रवण के अधीन श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान ने उन्हें धर्म उपदेश किया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों का ब्रज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासक बनने की घोषणा की। इस दृश्य का साक्षी होकर, धर्म को समझकर, धर्म की तह पर जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध वेश बोला, भगवान, जिस समय में राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थीं, वो 5 आज पूरी हुई। पूर्व समय में मैं भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा थी, उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, ये मेरी पहली इच्छा थी जो पूरी हो गई। और तब अहट संरक्षक मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी भगवान, वो पूरी हो गई। और अब मैं भगवान की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई। और वह भगवान मुझे धर्म देते, ये मेरी चौथी इच्छा थी भगवान, वो भी अब मेरी पूरी हो गई। और अब मैं भगवान का धर्म ग्रहण कर पाता, यह मेरी 5वीं इच्छा थी, जो वह भी पूरी हो गई भगवान। जिस समय में राजकुमार था, यही मेरी 5 इच्छाएं थी जो पूरी हो गई। तो कहते हैं, अद्भुत है भगवान, अद्भुत हैं। जैसे कोई पौधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को फाड़ दे, अथवा परस भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे, ताकि आँख वाला रास्ता देख सके, उसी तरह भगवान ने नाना प्रकार से धर्म उपदेश किया। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संत की शरण ग्रहण करता हूँ। आज के दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने, ऐसी घोषणा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के चरणों में की। इस प्रकार जो दीक्षा का क्रम था 5 परिवारों के बाद से चल पड़ा और निरंतर वह चलता रहा। कोई दीक्षा के क्रम में जो तीसरा भाग है, आगे भी पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। कल अनाथ प्रकृति धर्म दीक्षा है। तो हम जब बाबा साहब द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया है, एक करुणा का भाव रखकर किया गया है। भगवान बुद्ध के धर्म में जो बहुत सारी बातें इस प्रकार की हैं, जो बौद्ध नहीं हैं, उसी को स्वीकार करने में उनको कभी कठिनाई हो जा सकती थी। जैसे धम्मचक्र सुख का जब पाठ करते हैं, उसमें अनेकों देवताओं का वर्णन आता है, बहुत सारे ब्रह्माओं का वर्णन आता है,
जो बौद्ध नहीं हैं उनके मन में संदेह पैदा होगा कि ये कैसे कि सभी देव देवी देवता तो हिंदू धर्म में भी हैं और हमारे में भी हैं, तो ये तो अंतर क्या है दोनों में। तो बाबा साहब ने उस भेद को स्पष्ट करने के लिए जो उनका ज्ञान था, जो उनका मार्ग था, उस पर प्रकाश डाला कि जो उनका मार्ग था उस पर मतलब उन्होंने प्रकाश डाला, वही इसमें रख लिखा। भगवान बुद्ध का रास्ता भी यही था, मध्यम मार्ग का। उस मध्यम मार्ग की शिक्षा को उन्होंने इस पुस्तक में स्थान दिया। उन्होंने ये सारी बातें नहीं लिखी, स्वीकार मतलब स्वीकार वर्णन उसकी बात नहीं है, उसमें स्थान पुस्तक में नहीं दिया, क्योंकि पूरे त्रिपिटक में मौजूद है सारी जगह। भगवान जिनको रास्ता प्राप्त नहीं था, बाबा साहब उनको रास्ता दिखाना चाहते थे, इसलिए करुणा की दृष्टि से भगवान ने ये सब लिखा। क्योंकि बाबा साहब ने जाना कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको भी यही बातें थी जो धर्म प्रचार में नहीं करने के लिए रोक रही थी, और वही बातें बाबा साहब के सामने भी आई कि पीढ़ियों के संस्कार हैं, लोग कैसे तोड़ पाएंगे, ईश्वर आत्मा के विश्वास को, परमात्मा के विश्वास को कैसे तोड़ पाएंगे, देवी देवताओं के जंजाल को कैसे तोड़ पाएंगे, आत्मा पुनर्जन्म के सिद्धांत को, कर्म के सिद्धांत को कैसे तोड़ पाएंगे, और स्वार्थ भरे जीवन को उससे बाहर कैसे निकलेंगे। इसीलिए जो मुश्किल भगवान बुद्ध के सामने धर्म प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें लगी थी धर्म प्रचार के लिए, वही बाबा साहब को लगी। उस समय भगवान बुद्ध के सामने सेनापति ब्रह्मा ने याचना की थी कि कम महल वाले लोग हैं जो आपके रास्ते को आपके मार्ग को समझेंगे, धर्म के मार्ग को समझेंगे, अपना महल बुद्ध कर लेंगे। बाबा साहब ने वही देखते हुए करुणा, मैत्री, मुदिता और पीछा के भाव से हम लोगों पर कल्याण के भाव से, करुणा के भाव से, मुदिता के भाव से, मैत्री के भाव से, उपेक्षा के भाव से उस पुस्तक में जो बातें तत्काल ग्रहण नहीं की जा सकती, समझ नहीं आ सकती, उन बातों को उन्होंने एक तरफ रखा। जो बातें ग्रहण की जा सकती थी उनको स्थान दिया कि इसको पकड़ के आगे बढ़ें, इसको पकड़ते पकड़ते आगे बढ़ते जाएंगे तो वो बातें भी आगे समझ में आने लगेंगी। तो इस प्रकार हम बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध का धर्म, इसमें भगवान बुद्ध का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो भौतिक पक्ष है, जो सामाजिक दर्शन है, उसको समझते हुए भगवान के पथ पर आगे बढ़ने का काम करें। आप सभी लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना लेते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, सुबह में धर्म का अभ्यास भी करते हैं, ध्यान का अभ्यास भी करते हैं। ध्यान के अभ्यास में जितने लोग भी समय देते हैं, जितना भी समय देते हैं, तो आनापान का अभ्यास कराया जाता है। अपने से सेल्फ आनापान का अभ्यास करते हैं, हम थोड़ा गाइड करते हैं बाद में, बाकी तो अपने से अभ्यास करते हैं। तो हम ये जानना चाहते थे क्या वास्तव में हम लोग ध्यान करते हैं आनापान का, आने वाली जाने वाली सांस को हम ठीक प्रकार से कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं कि विचार हमको परेशान करते हैं। विचारों के कारण हम ध्यान की जो आनापान की साधना है उसमें प्रगति नहीं हो पाती। उसके बारे में हम लोग उससे जानना चाहते थे, इसलिए सुबह हमने कहा कि शाम को हम इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप जो आनापान बिहार में करते हैं, यहाँ बैठते हैं, जो भी समय देते हैं, उसमें क्या थोड़ा बहुत प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो क्या प्रगति हो रही है सुबह बैठते ध्यान में, हो रही है कुछ प्रगति नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी मन इतना गंभीर नहीं हुआ है कि आनापान को ठीक प्रकार से मतलब पकड़ पाए। तो एक सांस देखने को मिलती होगी ना, कि नहीं मिलती? आगे पीछे आते हैं कभी कभी, कुछ लोग समय से आ जाते हैं, कभी आगे पीछे आते चलता है, लेकिन जो भी 15 मिनट 5 मिनट मिला, 5 मिनट मिला, 5 मिनट में क्या हम एकाध सांसों को देख पाते कि नहीं देख पाते, ये जानने का मेरा मतलब वो है। सांस जैसे आई, सांस गई, एकाध सांस पकड़ में आती नहीं पकड़ में आती, कि विचारों में मन मतलब चक्कर लगाता रहता है, विचारों में ज़्यादा रहता है, सांसों को देखने में मतलब कम लगता है। चलो कोई नहीं, आगे
आगे से और थोड़ा गंभीर होकर करने का काम करेंगे। आज आप लोगों ने सुबह से ध्यान साधना के लिए अभ्यास का प्रयास किया, चक्रमण का प्रयास किया और शील ग्रहण के लिए पूजा वंदना ली, सूत्र श्रवण किया, शाम को भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धर्म श्रवण किया। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले हैं। जो भी हम लोगों ने पुण्य अर्जित किए हैं, ये सभी पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, सभी लोगों को उत्तम चार या साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम संसार के सभी देवी देवताओं, सभी देवताओं का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार या साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय और सभी बंदे लोगों का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, वो सभी लोग निरोगी रहें। उन सभी लोगों को उत्तम चार या साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, सभी लोगों की आपत्ति विपत्ति, सभी लोगों की सारे प्रकार की विपत्ति बाधाएँ दूर हों। उन सभी लोगों को उत्तम चार या साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग सभी श्रद्धावान उपासक उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं, इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, उन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़ें, वो सभी लोगों को सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हो, उन सभी लोगों को उत्तम चार या साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।